होली तो बीत चुकी है और होली क्या कोई भी त्योहार बीतने के बाद सभी के पेट का हाल बुरा रहता है। तो आपके बुरे पेट के हाल को ठीक करने के लिए आज मैं इस वीडियो में एक चूरन लेकर आई हूँ जो कि आपके पेट की सारी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्द खत्म कर देगा और ये एक होम रेमेडी है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डाइटिशियन सुधा मौर्य फ्रॉम सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मैं आज आप लोग के लिए एक चूरन लेकर आई हूँ जो कि आप घर पर आसानी से अपने किचन फार्मेसी से इस चीज़ों को लेकर के बना सकते हैं। और ये चूरन आपके पेट को साफ करने में, आपके पेट में गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग जो कि होली में तला भुना खाने से बनी है, एक बार लेने से ही सब खत्म हो जाएगा। तो इस चूरन को जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि पेट की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि 80 to 90% लोग इससे सफर करते हैं और फेस्टिवल के बाद तो 90% लोग सफर करते ही करते हैं। बट इससे निजात पाने के लिए सिर्फ एक बहुत ही सिंपल सा काम करना है, आपको ये चूरन लेना है। ये चूरन हमारी बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफाई करेगा और जो भी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है उसको भी खत्म करेगा। साथ ही में आपके वेट को लूज करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जो कि आपने होली में गुजिया खा खाकर बढ़ा लिया है। तो अब बारी है अपनी बॉडी पर ध्यान देने की, क्योंकि त्योहार तो आते जाते रहते हैं पर अपनी बॉडी पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पेट की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका हल तो किसी डॉक्टर के पास भी नहीं सिवाय घरेलू उपायों के। तो उसी में से एक घरेलू उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स के पास जब भी आप जाएंगे आपको वो एक लेक्सेटिव लिख देंगे जो कि जब तक आप लेंगे तब तक आपका पेट साफ होगा, आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे कुछ दिन बाद आपको फिर से वही प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। बट ये जो मेरा चूरन है इससे आपको बिल्कुल भी आदत नहीं पड़ने वाली है, आपको बहुत ज्यादा ये फायदा करने वाला है। और साथ ही में इसमें जितनी भी चीजों को मैंने यूज किया वो सभी आपके घर में अवेलेबल है। तो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे चूरन की रेसिपी। पर रेसिपी से पहले बहुत जल्द मेरा ये सुधा डाइट क्लिनिक का होली स्पेशल ऑफर खत्म होने वाला है। तो खत्म होने से पहले इस पर जरूर इनरोल होइए और होली में बढ़ा हुआ वजन डिस्काउंट के साथ में कम कीजिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मैंने इसमें किन इंग्रेडिएंट्स को यूज किया और उसको यूज करने के फायदे क्या हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि मसाले न केवल भोजन को स्वाद बनाने के लिए काम में आते हैं, बल्कि शरीर में बहुत सारे हमारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है जिनको पूरा करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी में से एक जीरा है जो कि हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जीरा उन कंपाउंड में से भरपूर होता है जो कि हमारे वेट को लूज़ करने और डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और ख़ास तौर पे जो जीरा होता है ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर जब भी कोई लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो लोग जीरा वाटर को यूज़ करते हैं और खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए तो यूज़ करते ही हैं। जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा अजवाइन। अजवाइन के भी बहुत फ़ायदे होते हैं और ये हमारे इंडियन किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। इसके अंदर फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। और वहीं इसमें कुछ विटामिन्स भी होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, खास तौर पर हमारे स्टमक के लिए। क्योंकि गलत खान पान की वजह से, ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से आजकल दिन पर दिन हम लोग के पेट की प्रॉब्लम जैसे गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। लेकिन आजकल ये जो प्रॉब्लम है बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों तक ये प्रॉब्लम देखी जा रही है, जिसकी वजह से वो लोग कई दवाइयाँ खाते हैं। बट इस चूरन को यूज़ करके हम जो भी चिकना खा चुके हैं वो सब इन सब चूरन से हम लोग दूर कर सकते हैं। इस चूरन में अजवाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये हमारी गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग तीनों चीज़ों को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अजवाइन एक ऐसा होता है जो कि हमारे घर में ईजिली अवेलेबल होता है, फिर चाहे वो जीरा हो या अजवाइन हो, दोनों ही ईजिली अवेलेबल रहते हैं। इंग्रेडिएंट है तेज पत्ता, बे लीफ। हमारे इंडियन किचन में स्वाद और सुगंध के लिए बे लीफ का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बट ये जो बे लीफ तेज पत्ता होता है ये खाने में से स्वाद नहीं बढ़ाता है, बल्कि इसमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, कॉपर, कैल्शियम, आयरन बहुत ही अच्छे अमाउंट में होता है और साथ ही में इसमें विटामिन ए, विटामिन सी पाया जाता है जो कि हमारे डाइजेशन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और साथ ही में हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग को बहुत ही कि धीरे से आराम से उसको ख़त्म कर देता है। और ये जो बे लीफ होता है इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग वेट लॉस में करते हैं। इसे आप भी अपने वेट लॉस में इसकी टी बना करके ले सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है सौंफ। सौंफ का पानी मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, खास तौर पर तब जब हमारा पेट खाली हो और बॉडी में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी बढ़ती रहती है, जिससे कि खाने में जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को बहुत ही अच्छा मौका मिलता है उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का। सौंफ में
फाइबर, जिंक, फास्फोरस, सेलेनियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। साथ ही में जो सौंफ का पानी होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसलिए हमें, अगर आपको किसी को भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उन्हें रोज एक ग्लास सौंफ का पानी ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हींग। सेहत के नज़रिए से हींग फ़ायदेमंद होता है। हींग का इस्तेमाल खाने में स्वाद को बढ़ाने के लिए तो करते हैं, साथ ही में हींग के इस्तेमाल से आप अपने डाइजेशन को भी मजबूत कर सकते हैं और साथ ही साथ में अपने वेट लॉस में भी बहुत ही अच्छी मदद मिलती है। हींग में प्रेजेंट एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हींग को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाती हैं और डाइजेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है और बॉडी को डिटॉक्स करती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। हमारे घर में स्वाद को बढ़ाने के लिए काला नमक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बट ये सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाता, इसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है हमारे वेट लॉस में, हमारे डाइजेशन में और भी बहुत सारी चीज़ों में। अधिकतर घरों में सफ़ेद नमक का यूज़ होता है, बट वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता है। अगर आपकी डाइजेशन बहुत ज़्यादा वीक है तो उसके लिए आपको काले नमक का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और साथ ही में ये छोटी आंत के एब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए इन सारे इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर यूज़ कीजिए। तो फायदे तो हम लोगों ने जान लिए, बिना फायदे जाने हमें किसी चीज़ को यूज़ भी नहीं करना चाहिए। जब भी आप लोग मार्केट से कोई सामान लेते हैं तो हमेशा उसमें उसकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट और इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर चेक करते हैं, और नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। सारी चीज़ों को, अगर चाहे कोई डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो, अगर आपको कोई देता है उसे बिना जांचे परखे नहीं यूज़ करना चाहिए। तो उसके फ़ायदे जानने के बाद में, अब इस चूरन के फ़ायदे जानने के बाद में अब हम लोग चलते हैं अपनी किचन फार्मेसी में और बनाते हैं ये चूरन और जानते हैं इसे खाने का सही तरीका। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसके फिर से इंग्रेडिएंट्स। तो पहला इंग्रेडिएंट है अजवाइन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो कि मैंने इसमें 4 चम्मच लिया है और साथ ही में मैंने जीरा लिया है। आप चाहें तो काला जीरा भी मार्केट में अवेलेबल है तो वो ले सकते हैं, वो मैंने 4 चम्मच लिया है। तेज पत्ता मैंने 3 से 4 पत्ते लिए हैं और साथ ही मैंने सौंफ लिया है जो कि 4 चम्मच है। इन तीनों की क्वांटिटी सेम रहेगी, बस तेज पत्ता जो होगा वो अलग 3 से 4 पीस आपको लेना रहेगा। अब हम लोग को बारी बारी करके सारी ही इंग्रेडिएंट्स को ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट इसलिए करना है क्योंकि ड्राई रोस्ट करने से इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है और साथ ही में ड्राई रोस्ट करने से जब हम लोग इसको स्टोर करते हैं तो ये काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक ईजिली चलता है और स्टोर करने में इसमें फफूंदी नहीं लगती है और साथ ही में इसको आप कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हैं। इसलिए इसको ड्राई रोस्ट करके आप इसे अपने पास रख सकते हैं और इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। तो एक एक करके हमें सारे ही इंग्रेडिएंट्स को इसमें हमें ड्राई रोस्ट करना है और ड्राई रोस्ट करने के बाद में हमें इन सारी चीज़ों को अलग अलग फिर से बाउल में निकाल लेना है और इसके बाद में हमें इसे पीसना है। बट कब पीसना है? जब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आएंगे। अगर आप गरम गरम पीस देंगे तो इसके लम्स बन जाएंगे। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं सारी चीज़ें ड्राई रोस्ट हो चुकी हैं। अब हम लोग इसको अपने मिक्सी जार में डालेंगे। तो एक एक करके हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल लेते हैं। तो हमने सबसे पहले जीरा को इंक्लूड किया है। जीरा के बाद में नंबर आता है अजवाइन का और अजवाइन के बाद नंबर आता है सौंफ का। बट ये सिर्फ इतने ही इंग्रेडिएंट्स सभी इसमें इंक्लूड नहीं होने, जैसा कि मैंने आपको फ़ायदों में बताया कि इसमें मैंने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है। आगे चलकर मैंने इसमें जो अलग इंग्रेडिएंट डाला है वो है हींग। हींग के अपने अलग ही फ़ायदे होते हैं। हमारी दादी नानी हींग फाँक करके भी अपनी गैस की प्रॉब्लम को पुराने ज़माने में दूर करती थी। साथ ही में काला नमक है जिसके बहुत फ़ायदे होते हैं। इन सारी चीज़ों को अब हम लोग मिक्सी जार में रखने के बाद में इसे हम लोग ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड करने के बाद में, पीसने के बाद में, जैसा कि आप देख रहे हैं एक हमारा चूरन बन करके तैयार हो गया है। ये चूरन आपको एम्पटी स्टमक लेना है और शाम को ज़रूर लेना है या आप रात में सोते समय भी ले सकते हैं। ये चूरन आपके होली में खाई पी सारी चीज़ों से जो आपकी गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग या जो वेट आपका इंक्रीज हुआ उन सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर देगा। बस आपको ये 2 टाइम लेना, सुबह और रात में सोने से पहले। आप लोगों ने कितना आसान है इस चूरन को बनाना, बहुत ही सिंपल है। सारे इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में अवेलेबल हैं, आप इसको ज़रूर बनाइए और इसको लेने के बाद देखिए आपके पेट की सारी प्रॉब्लम्स कैसे जड़ से खत्म हो जाती हैं। तो मेरी इस चूरन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सारी पेट की प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कीजिएगा। तो अगर आपको मेरा ये चूरन अपनी पेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।